हेलो गाइज, x की पावर 12 इज इक्वल टू 64 की पावर x का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो x की पावर 12 है इसको हम लिखेंगे x और इसकी पावर को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और उधर जो ये 64 है ना, ये होता है 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 मीन्स 64 और इसकी होल पावर कितनी है यहाँ पर x। यहाँ पर आप एक फॉर्मूला जानते हैं, a की पावर m और इसकी होल पावर n। तो इसको हम लिखते हैं a की पावर n और इसकी होल पावर m, यानी पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है m इंटू एन, यहाँ n इंटू m। इनको एक्सचेंज भी कर सकते हैं और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a की पावर m इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 इंटू 3 है, ठीक है। और यहाँ पर 4 की पावर क्या है 3 है। तो इस 3 को अपन ऊपर रखेंगे पावर में, तो इस 4 को हम अंदर रख लेंगे, इस तरह से रख सकते हैं इसको। x की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी है 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों को हम एक्सचेंज कर देंगे। तो इसको हम रख पाएंगे 4 की पावर x और इसकी होल पावर 3। दोनों तरफ पावर 3 है, तो हम दोनों तरफ इसकी पावर को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 4 की पावर x और इसकी पावर कितनी थी 3, हम इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर 3 से 3 कट हो जाएगा, यहां भी 3 से 3 कट हो जाएगा। तो हमारे पास आया x की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर x। यहां से भी अभी x का पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर में 4 और पावर में x है इसका एलसीएम लेंगे। 4 और x का जो एलसीएम होता है ना वो 4x होता है, तो हम पावर को 4x से डिवाइड कर देंगे इस तरह से। x इसकी पावर कितनी है 4 है ना, तो इसकी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4x से, ठीक है। मैंने बोलता 4x से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो 1/4x से। और इधर भी करेंगे 4 की पावर कितनी है x और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/4x से। दोनों साइड हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, वो भी पावर में। यहां पर क्या होगा, 4 से आपका 4 कट जाएगा, इधर x से x कट जाएगा, तो यहां रहेगा x और इस x की जो पावर है वह 1/x, उधर रहेगा 4 और इसकी जो पावर है वो है 1/4, ठीक है। अब आप अच्छे से जानते हो कि हमारे पास जैसे मान लो 2 है, 2 की पावर 1/2, तो इसको हम रखते हैं रूट 2। 2 की पावर 1/3, तो हम इसको रखते हैं रूट में 2, लेकिन 1/3 के लिए यहाँ पर हम 3 रख देते हैं इस तरह से। तो यहाँ भी क्या करेंगे, x और इसकी पावर 1/x है, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर x रूट में, और ये जो पावर 1/x है इसको हम यहाँ रखते हैं x में। यानी रूट के यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो उसकी जो पावर है ना वो रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब तो उल्टी हो जाती है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर जो x था तो x/1 हो जाएगा, तो 1 का नीचे कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से इसको भी हम रख पाएंगे 4 और इसकी पावर कितने 1/4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब अपन इनका कंपैरिजन करते हैं ना, तो देखो रूट में भी x है, इधर भी x है, 4 से 4 इक्वल, तो यहाँ से हमें पता चल पाता है कि x है ना वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अब हम यहाँ पर आंसर चेक करेंगे कि हमारा ये आंसर इसके लिए राइट है या नहीं है। तो क्वेश्चन था आपके पास x की पावर 12 इज इक्वल टू 64 और इसकी पावर थी x। x की वैल्यू अपन कितनी पुट कर देंगे इसमें 4, तो x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 4, तो 4 की पावर 12 इज इक्वल टू 64 है ना, और 64 की पावर भी कितनी है 4। यहाँ से तो मैच नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जो 64 होता है ना वो 4 की पावर 3 होता है और इसकी होल पावर कितनी है 4। अब पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 की पावर 4 3 जा 12, तो 4 की पावर 12 और 4 की पावर 12, तो ये हमारा इसका जो आंसर है वो यहाँ पर मैच हो गया है। तो गाइज आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।